स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्लास सिक्स का सिक्स चैप्टर द मंकी एंड द क्रोकोडाइल स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विद अ फ्रूट। बैंक ऑफ अ रिवर मतलब क्या होता है? नदी के किनारे, उस कोने में, मतलब किनारे में। तो एक मंकी था, उसने अपना एक घर बनाया था जो कि फ्रूट्स की ट्री पे लेडन था। लेडन मतलब क्या होता है? भरा हुआ फ्रूट्स से। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। वो वहाँ खुश रहता था और अपने मनपसंद फ्रूट्स खाता था, जो भी उसका मन करता था। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विथ। मंकी था तो, लेकिन वो लोनली था। उसको एक कंपेनियन की, जो कंपनी देता है, उसकी ज़रूरत थी, और जो उसके साथ ये फ्रूट्स शेयर करे उसकी ज़रूरत थी। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी, टिल वन डे अ क्रोकोडाइल appeared ऑन द रिवर साइड। लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था, ना ही कोई एक भी मंकी नहीं दिख रहा था उसके अलावा। लेकिन एक दिन एक क्रोकोडाइल दिखा जो कि रिवर के पास था। हेलो देयर, सेड द मंकी। मंकी ने उसको हेलो बोला। डू यू लिव इन दिस रिवर? क्या तुम इस रिवर में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स? क्या तुम कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। क्रोकोडाइल ने बहुत प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग, आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। मैं यहाँ पे आता हूँ खाना ढूंढने के लिए, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट्स। तुमने मुझे, अच्छा करा मुझे फ्रूट्स ऑफर करे। थैंक यू मतलब थैंक्स का कमेंट मारा उसने। द मंकी plucked some from the nearest branch and threw them down. मंकी ने प्लग करा, प्लग मतलब होता है तोड़ना, तो उसने वो तोड़े और सबसे जो पास उसकी ब्रांच थी, जो उसकी टहनी थी, ब्रांच को टहनी बोलते हैं जो पेड़ों पे लगी हुई होती है, और फिर उसको फेंक दिए फ्रूट्स को नीचे। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। क्रोकोडाइल को वो बहुत डिलीशियस लगे, बहुत अच्छे लगे। थैंक्स, ही सेड। उसने थैंक यू बोला। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट? क्या मुझे थोड़े से और मिल सकते हैं मेरी नेक्स्ट विजिट में? जब मैं अभी कभी और भी आऊँ तो मुझे मिल जाएंगे। सर्टेनली, एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सेड द मंकी। उसने कहा, बिल्कुल, जब तुम चाहो, जितने चाहो तुम ले जा सकते हो, और अपनी वाइफ के लिए भी। डू कम अगेन, फिर से ज़रूर आना। आई एम रेदर लोनली हियर, मैं यहाँ पे अकेला हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। जो कि उसका होस्ट मतलब जो उसका मालिक था, वो मंकी उसको फेंकता था और वो क्रोकोडाइल रोज आके वो फ्रूट्स खाता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और वो कुछ अपनी वाइफ के लिए घर लेके जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और मंकी और क्रोकोडाइल जो थे वो अब बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, वो बातें करते थे और कभी थकते नहीं थे बातें करने से। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस नियर बाय एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। वो लोग एनिमल्स की बातें करते थे, बर्ड्स की बातें करते थे, और विलेजर्स जो लोग गाँव में रहते थे उन लोगों की बातें करते थे कि उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती थी कि उनका क्रॉप जो था, उनका खाना जो था, उनकी धान जो थी, वो उठ नहीं पाता था बारिश की वजह से। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकीज लॉन्गर देन यूजुअल। एक दिन क्रोकोडाइल मंकीज के साथ बहुत लंबे टाइम तक रह लिया, जितना वो रहता था उससे लंबा टाइम। हिज वाइफ वॉज अनॉयड वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड मस्ट बीन हैच्ड। मतलब कि वो एनॉयड मतलब परेशान हो गई थी अपने छोटे छोटे उसके जो बच्चे थे क्रोकोडाइल्स के, उनको हैंडल करते हुए। शी सेड, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ योर्स आर सो फॉन्ड ऑफ योर्स यू आर सो फाउंड ऑफ। उसने कहा क्रोकोडाइल की वाइफ ने कि कौन है तुम्हारा फ्रेंड जिसको तुम इतना चाहते हो? ओह, ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री। हाँ, वो एक बहुत प्यारा सा मंकी है, क्रोकोडाइल बोला, और वो ट्रीज पे रहते हैं, फ्रूट के ट्रीज पे। ही सेंड फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, वो हमेशा तुम्हारे लिए फ्रूट्स भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू? क्या तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो, क्या तुम मुझसे उम्मीद लगा रही हो कि मैं ट्री पे क्लाइंब करूँगा? ये क्रोकोडाइल अपनी वाइफ से कहते हैं। अ नाइस मंकी, आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विथ ऑब्वियस सरकाज्म। अब वो अजीब सा फेस बनाते हुए उसकी वाइफ बोली, एक अच्छा मंकी,
आई एम श्योर, मैं श्योर ही थी. इफ़ यू आस्क मी, दिस मंकी शुड बी माई फूड. अगर तुम मुझसे पूछो तो ये मंकी जो है मेरा खाना होना चाहिए. आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच. मुझे इसका दिल खाना है. व्हाट्स अ फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम. आई कांट किल अ फ्रेंड दो आई वोंट माइंड मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट. हाँ, जैसे मुझे मंकी खाना तो पसंद है, मैं चेंज के लिए खा लूँ, लेकिन मैं अपने दोस्त को थोड़ी मारूंगा. यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर्ड द वाइफ. आई वॉन्ट टू सी हिम. तो उसने अब ऑर्डर करा कि तुम यहाँ आओ, उसको लेके आओ, उसकी मुझे देखना है उसको. सो यू कैन ईट हिम. नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड. उसका हस्बैंड बोला, क्या तुम उसे फिर खा लोगी. कभी भी नहीं. हिज वाइफ वॉज furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उस चीज़ के लिए, तो उन्होंने वो बीच रिवर के उसमें जाके चली गई अब बच्चों को अपने पापा के पास छोड़ के. द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा. और जो क्रोकोडाइल था वो टेंशन में आ गया था. ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू. वो अपनी बेगम से, बीवी से अपनी बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स को भी बहुत चाहता था. फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ. फिर उसने डिसाइड करा कि मैं अपनी वाइफ के साइड ही रहूँगा. शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल. और आफ्टर ऑल वो उसकी लाइफ पार्टनर जो थी, अब उसको उसी का साइड लेना था. आई नो इट्स अ sin to betray a friend, sign to betray a friend, but I have no choice, he said to himself. मुझे पता है कि ये अपने दोस्त को चीट करने का, बीट्रे मतलब धोखा देना, चीट करने का साइन है, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है. आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट. मैं मंकी को अपने घर पे बुलाऊंगा और अच्छे के लिए दुआ करूंगा. माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट. तो उसने कहा कि मेरी वाइफ तुम्हें खाने पे बुला रही है जब वो नेक्स्ट टाइम गया. यू मस्ट कम होम विथ मी टुडे, क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे. विथ प्लेजर, सेड द मंकी. आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक. एंड दे सेट आउट. उसने कहा, मैं स्विमर तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठ सकता हूँ. फिर वो निकल गए. इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन. सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड hesitatingly, but I have to go under water now. उसने कहा, सॉरी मेरे फ्रेंड, लेकिन अब मुझे पानी के अंदर जाना पड़ेगा. आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू. मैं यहाँ तुम्हें इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा. माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट. गुड बाय. तो उसने कहा कि मेरी वाइफ तुम्हारा दिल खाए बिना रह नहीं सकती. गुड बाय बोलने लगा. द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड. अब मंकी टेंशन में आ गया था और वो डर रहा था. बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज. लेकिन वो सारे और मंकियों की तरह क्लेवर था. ही केप्ट अ कूल हेड. उसने अपना दिमाग ठंडा रखा. कामली ही सेड, आई डू नथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली. मेरे पास कुछ है नहीं तुम्हारी फैमिली के करने के लिए. यू आर माई ओनली फ्रेंड. तुम ही मेरे खाली दोस्त हो. आफ्टर ऑल व्हाट्स अ मंकी हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ. कि तुम मंकी का हार्ट को क्या कंपेयर करोगे क्रोकोडाइल की वाइफ की लाइफ से. बट हाउ फुलिश कुड यू बी. लेकिन तुम कितने बेवकूफ़ हो. वाई डेंट यू टेल मी बिफोर. ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया. आई हैव बॉट माई हार्ट अलॉन्ग. मैं अपने साथ अपना हार्ट, अपना दिल लेके आता ना जब आता. बट वेयर इज़ योर हार्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली. लेकिन तुम्हारा दिल है कहाँ, क्रोकोडाइल ने पूछा बहुत प्यार से. आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम. तो क्रोकोडाइल बोला, मुझे लगा तुम हर टाइम कैरी करते हो उसको. ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री. मैं हर टाइम कैरी नहीं करता उस दिल को, वो मेरी ट्री पे रखा हुआ है. लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट. चलो एक बार पीछे चलते हैं, फिर उसको लेकर आते हैं. योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस. अब उसकी वाइफ तुम्हारी वाइफ जो है वो वेट कर रही होगी कॉन्फिडेंस के साथ. मंकी बोला, गेन मतलब लेना, कॉन्फिडेंस को लेना. ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिज द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल बोला, यार क्या गलती कर दी. दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री. अब वो ज़ोर से हंसा जैसे क्रोकोडाइल ने पूरा टर्न लिया ट्री के पास जाने के लिए. ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री एंड हैव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ. फिर वो मंकी जो था रिवर बैंक पे जब पहुंचा, वो अपनी ट्री पे जंप करा और उसने सांस ली, शांति की. He plucked a fruit or two from the nearest branch and thrown them down and said, let your wife have some fruits rather than my heart.
उसने कहा कि वो गया, उसने कुछ फ्रूट्स तोड़े फिर से, और उसने जवाब दिया कि तुम्हारी वाइफ को फ्रूट्स खिलाओ, मेरे दिल की जगह है। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं वो दिमाग के लिए भी और बॉडी के लिए भी अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वोंट मेट अगेन। गुड बाय मंकी कहते हैं गुड बाय फ्रेंड, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम मिलेंगे भी नहीं। द क्रोकोडाइल, सैडर एंड वाइजर, शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू गो होम। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। अब वो सैड हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जो कि सच के आंसू थे, और फिर वो अपने घर जाने लगा क्योंकि उसको घर जाने की जल्दी हो गई, क्योंकि उसको अपनी वाइफ को कुछ चीज़ें बतानी थी, वही सब कुछ। तो आपने देखा ना कि मंकी भी कितना स्मार्ट होता है, इंटेलिजेंट होता है। सो आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियोज़। थैंक यू।